बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू डिटरमाइन द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का हम ब्लॉक कैसे पता लगाते हैं कि उसका ताल्लुक हमारे पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक से है। ब्लॉक से क्या मुराद है? देखें, आपने शेल्स के बारे में तो पढ़ा था कि के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, एन शेल होता है, ओ, पी और क्यू, ये शेल्स होते हैं। ठीक है, इन शेल्स के अंदर भी कुछ सब शेल्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स के अंदर सब ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इन ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स में सब ऑर्बिटल्स होते हैं। इस तरह की प्लेसेस होती हैं। तो ये जो हमारे पास शेल है, के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू है, इन शेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल मौजूद होते हैं उन ऑर्बिटल्स की तादाद है 4। पहला ऑर्बिटल कहलाता है एस, दूसरा ऑर्बिटल कहलाता है पी, तीसरा ऑर्बिटल कहलाता है डी, चौथा ऑर्बिटल कहलाता है एफ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हर एक ऑर्बिटल की अपनी कैपेसिटी है। जैसे कि एस ऑर्बिटल अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, पी ऑर्बिटल अपने अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, डी ऑर्बिटल अपने अंदर 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है और एफ ऑर्बिटल अपने अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। समझ में आई बात? हर ऑर्बिटल की अपनी इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी है। ऑर्बिटल समझ लो एक बरनी है, एक जार है, जिस जार में आप सामान भरते हो। आपके किचन के अंदर शेल्स बने हुए हैं, कैबिनेट बने हुए हैं। उन कैबिनेट में इम्तियाज सुपरमार्केट से सामान लाकर आप ऐसे ही उसके अंदर भर नहीं देते, बल्कि हर सामान को कैबिनेट में रखने से पहले एक पर्टिकुलर बरनी के अंदर रखा जाता है, एक पर्टिकुलर जार के अंदर रखा जाता है। तो समझ लो के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू ये शेल्स हैं और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जाकर डायरेक्ट नहीं फिल होंगे, बल्कि उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जाकर खास और जगहें हैं, खास और जार्स हैं। एक जार का नाम हमने रख दिया एस और उस जार के इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन। एक जार का नाम, एक ऑर्बिटल का नाम हमने पी रख दिया, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन। एक जार का नाम हमने डी रख दिया, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन। और आखिरी जार का नाम हमने रख दिया क्या? एफ, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसी पढ़ाया था मैंने। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एल शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, एन शेल में आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसी बताया? यस सर। के शेल होता है पहला शेल, एल शेल होता है दूसरा शेल, एम होता है तीसरा शेल, एन होता है चौथा शेल। ऐसे ही है? yes. अब के में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं ये देखते हैं। देखिए, पहला जो शेल होगा, फर्स्ट शेल, उसमें सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल है? देखो और से, एस। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। जब भी हमारे के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब दूसरा शेल देखो, दूसरा शेल मेरे पास है एस और पी। दूसरे शेल में मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2। एक एस है और एक पी है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 में कितने आते हैं? 2 पी 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 में कितने इलेक्ट्रॉन आते पी हैं? में 6। तो 2 और 6 कितने हो गए? 8। जब भी मेरे दूसरे शेल के अंदर यानी एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब तीसरे शेल पे आओ। तीसरे शेल में एस भी है, पी भी है और डी भी है। पी भी है। पी में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 3 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन। 2, 6, 8 और 10 कितने हो गए? 18। जब भी मेरे तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम शेल में। ओके सर, ओके। ठीक है, अब चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 32। कैसे आ रहे हैं देखो,
एस भी है, पी भी है, डी भी है और FP एफ भी है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 18 प्लस 14 कितना आएगा? 32। 32 जब भी मेरे चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 32 electrons. अब समझ में आ गई? Yes sir. यस सर किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं? तो मैं इसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर हमने हल्की सी ब्रीफ डिटेल दे दी कि एफ ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। Okay sir. अब यही इलेक्ट्रॉन्स, यही ब्लॉक्स फैसला करते हैं कि कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस तरह की होंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा था कि हम देखते हैं कि 13 पोटेशियम, क्या नाम है एलिमेंट का? पोटेशियम। सिंबल इसका के है, एटॉमिक नंबर 19 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? सबसे पहले आएगा पहला शेल, ठीक है, यानी कि सबसे पहले आएगा मेरा s ऑर्बिटल। अच्छा, इन ऑर्बिट्स को हम ऐसे लाइन वाइज अरेंज नहीं कर सकते, यानी कि अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6p 6s 6p 6d 7s 7p, अगर ऐसे लाइन वाइज अरेंज करने की सोच रहे हो तो इनकी अरेंजमेंट ऐसे नहीं होती, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट ऐसे होती हैं जिस तरह से इनके ऊपर से ये एरो फायर हुए हुए हैं। ये पूरा एक डिटेल टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई होता है, होर्न्स रूल अप्लाई होता है, n+l रूल अप्लाई होता है, लेकिन वो रूल आज हमारी आपकी क्लास का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आज हम सिर्फ, हमारा टॉपिक है हाउ टू डिटरमाइन द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे मालूम करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मालूम उसके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे तरतीब देते हैं। तो यहाँ पर s 1s पहले आएगा, फिर कौन आएगा? बोलो बेटा, आप लोग बोलोगे। Yes sir. 2s के बाद कौन आएगा? 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d फिर 4p फिर 5s, 5s। ठीक है। आ गई आपके समझ में? तो अब हम Yes, यहाँ पर sir. लिखना शुरू करते हैं। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहली बारी आएगी 1s की। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, कॉमा। फिर बारी आएगी 2s की, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। फिर बारी आएगी 3p की, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए आपने? 2 तो 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद आएगी, माय अपॉलॉजीज, 2p। 2p के बाद आएगी 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। 3s के बाद बारी आएगी 3p की, उसमें आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देख लो, 2s 2p 3s 3p 3p के बाद किसकी बारी आएगी? 4s। अभी तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए हैं? 18। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए पूरे की पूरे? 19 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। और ये देखो कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से ऑर्बिटल पे खत्म हुई है? s ऑर्बिटल पे। तो मेरा जो पोटेशियम है इसका ताल्लुक होगा कौन से ब्लॉक से? s ब्लॉक से होगा, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा था दूसरा एलिमेंट हम क्या लेंगे? दूसरा एलिमेंट लेंगे हम बैरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 56। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैरियम 56, सिंबल इसका है Ba इज इक्वल टू 56। लेट्स डिटरमाइन इट्स ब्लॉक। सबसे पहले आएगा 1s2 कॉमा 2s2 कॉमा 2p6 2p6 कॉमा
3s2 3s2 comma 3p6 3p6 comma 4s2 4s2 comma उसके बाद 4s2 4p 4s के बाद क्या आएगा देखते हैं। 4s के बाद आएगा 3d और फिर 4p। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10 कॉमा 4p 6 कॉमा फिर आएगा 5s। देखते हैं अभी तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। 38 2 2 4 और 6 10 11 12 18 19 20 30 36 और 2 38 38 इलेक्ट्रॉन भरे अभी तक हमने 5s2 तक। 5s के बाद कौन आएगा देखो 5s के बाद आएगा 4d 5p6s 5p6s। देख लेते हैं 4d10 5p6 6s2। अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां तक 30 इलेक्ट्रॉन थे 38 10 48 48 और 2 50 और 6 56 पूरे हो गए। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किस पे खत्म हुई है देखो s s पे। ऑर्बिटल ठीक है s ऑर्बिटल पे खत्म हुई है तो इसका ब्लॉक क्या होगा। इसका S ब्लॉक ये block। कहलाएगा s ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट है ये भी। कोई सवाल नहीं नो सर है। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे लेते हैं कार्बन। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास क्या है C = 6। देखते हैं इसका ब्लॉक क्या है 1s2 1s कॉमा 2s2 कॉमा 2p2 2 टोटल होगा 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म हुई है इसकी p पर तो ये कार्बन का ताल्लुक कौन से ग्रुप से होगा कौन से ब्लॉक से होगा p ब्लॉक से। इसी तरीके से एक और मशहूर एलिमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पर और वो मशहूर एलिमेंट है कौन सा क्लोरीन। क्लोरीन सिंबल उसका है Cl एटॉमिक नंबर है उसका 17। क्या होगा 1s2 कॉमा 2s2 कॉमा 2p6 कॉमा 3s2 कॉमा 3p6। नहीं एक से एक देखो बेटा गिनो 3p5 3p5। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म हुई है इसकी इलेक्ट्रॉनिक पर। कॉन्फ़िगरेशन p खत्म हुई है तो ये भी क्या कहलाएगा p ब्लॉक एलिमेंट। काइंडली अपने अपने जो है वो माइक्स को बंद कर दीजिए। ओके चलें जी। अब नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में से। ट्रांजिशन मेटल्स में से मैंने सेलेक्ट कर लिया है आयरन को और आयरन के अलावा मैंने सेलेक्ट किया सिल्वर को। आयरन 26 सिल्वर 47 सही। आयरन Fe 26 Ag 47 नाम क्या है इसका सिल्वर यानी चांदी। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले 1s2 कॉमा 2s2 कॉमा 2p6 कॉमा 3s2 कॉमा 3p6 कॉमा 4s2 कॉमा 3d। अच्छा यहां तक हो जाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब d आ गया तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6 आएंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुई है d ऑर्बिटल पे और d ऑर्बिटल पे खत्म हुई है जब इसको हम क्या कहेंगे जब इसको हम कहेंगे d ब्लॉक एलिमेंट। और उसके बाद हमारे पास सिल्वर है जिसका एटॉमिक नंबर 47 है। लेट्स डू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2s2 कॉमा
2p6 sorry my apologies 2p6 comma 3s2 3s2 comma 2p6 3p6 3p6 comma 4s2 4s2 comma 3d10 3d6 और 10 सॉरी कॉमा यहाँ तक हो जाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स 3d पर आके 30 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब 3d के बाद किसकी बारी आएगी देखते हैं। 3d के बाद 4p 4p 5s 4p6 4p6 कॉमा 5s2 कॉमा ये कितने इलेक्ट्रॉन होगा ये होगा 38 इलेक्ट्रॉन। 8 अब बारी आएगी किसकी 4d की। देखो 5s के बाद 5s के बाद 4d 4d5 ठीक है। यस सर 4d अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 30 36 38 38 कितने बाकी हैं 9 तो 9 आएंगे 4d9 9 आएंगे 4d 9 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहाँ खत्म हुई इसकी इलेक्ट्रॉनिक पर। कॉन्फ़िगरेशन डी पे खत्म हुई तो इसका ब्लॉक भी कौन सा होगा d ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा ये सही है। अब आखिरी हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में से देख लेते हैं किसी को। लेंथेनाइड्स में से हम ले लेते हैं लेंथेनम को ले लेते हैं पहला La लेंथेनम 57 AC 89 एक्टिनम 89 57। सबसे पहले हम लेते हैं लेंथेनम और लेंथेनम का कितना है 57। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक बोल रहा है देख लेते हैं क्या स्पेलिंग बोल रहा है लेंथेनम। चलो जी ये सही है। लेंथेनम सिंबल किसका इसका सिंबल होता है La = 57। लेट्स डू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई ये मैं कॉपी कर रहा हूँ पूरा तो ये तो पूरा नहीं सर आखिरी वाला चेंज होगा ठीक है। ये 49 हो गया ये 47 हो गया था यहाँ पर 49 ये 48 हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे 9 आएगा अभी 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4d के बाद किसकी बारी आएगी 5p के बाद 6s 5p 6s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 48 एंड 250 56 कितना रह गया एक इलेक्ट्रॉन रह गया। एक इलेक्ट्रॉन जो रह गया है वो हम यहाँ पर देखते हैं अगला ऑर्बिटल कौन सा है 4f 4f1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होगी 4f1 ये देखो कौन से ब्लॉक में आ गया ये f ब्लॉक ये आ गया f ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरीके से जो है वो आप लास्ट वाला कर लेंगे और लास्ट वाला क्या है हमारे पास एक्टिनम 89 ओके एक्टिनम AC 89 टीनियम बोल रहे इसका नाम। चले जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हम पूरी उठा लेते हैं। यस सर और ये कितनी थी ये थी 57 थे 57 थे तो इसमें F14 कर देंगे यानी कि 13 प्लस करेंगे। सर ये हो गया कैलकुलेटर में ओपन कर लेता हूँ 70 57 प्लस 57 प्लस 13 70 70 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं हम। अब आगे देखते हैं आगे हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा 5d 6p 7s 5d 10 6p6 7s2 तो 70 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 2 एक रह गया 88 हो गए। कितना रह गया एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो अब वो किस में आएगा 5f1 बेटा 7s के बाद किसकी बारी आती है 5f की। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे खत्म हुई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुई 5f1 पे। तो ये भी किस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है ये भी रखता है f ब्लॉक एलिमेंट से। आपने ये सारी की सारी डिटेल को अपने कॉपी कर लेना है नंबर 1। नंबर 2 कुछ एलिमेंट्स की आपने खुद से
मालूम करना है कि उनका कौन सा ब्लॉक है। ओके सर। आपके आई होप आज के लेक्चर समझ में आया होगा। यस यहाँ सर, पर बड़ा मैं अच्छा समझ आया। यस सर। इसको मैं रिकॉर्डिंग को पहले बंद कर दूं।